हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है एक्सीलेंट डेज वर्क क्लास 12th के, इसमें हम आज मॉडल पेपर नंबर 3 को देखने वाले हैं। देखिएगा इस मॉडल पेपर के अंदर सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किसका आता है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन का। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होती है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है वो पहले से ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। देखिएगा इसके अंदर हमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं और इन दोनों सेंटेंसेज को इस वर्ड से, जो कि ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिया हुआ होता है, इससे हमें जोड़ करके इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए क्या सेंटेंस दिया, आई नेवर बिलीव्ड इट, मैंने इस पे कभी विश्वास नहीं किया। व्हाट डिड यू टेल हर, तुमने उसे क्या कहा। ये जो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, किससे जोड़ करके, व्हाट से। देखिएगा दोस्तों कैसे करूंगा, आई नेवर बिलीव्ड, फिर ये जोड़ने के लिए जो काम में ले रहे हो रिलेटिव प्रोनाउन है वो लगा दो व्हाट। और जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था, ये आगे वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है किस टाइप का है, इंटेरोगेटिव है। अगर इंटेरोगेटिव है तो उसको किस में बदल दो, सिंपल में। और सिंपल में है तो कैसे, सबसे पहले आप क्या लेकर के आओगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, ये लो दोस्तों यू। अब आपने देखा कि सेंटेंस कौन से टेंस का है, देखो डिड लगा हुआ है तो इसका मतलब पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल का जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो तो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, सेकंड। तो सेकंड फॉर्म किसकी बनाओगे आप, टेल की, क्योंकि मेरी मेन वर्ब तो यही है। और टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। और आगे क्या लिखा है, हर। ये लीजिए, आई नेवर बिलीव्ड व्हाट यू टोल्ड हर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, शी विल गो ऑन, अगला है ही टेल्स हर टू स्टॉप। किससे सेंटेंस को कंबाइन करना है, अनटिल से। दोस्तों दो वर्ड याद रखिएगा, एक तो होता है अनलेस और एक होता है अनटिल। और दोनों का ही जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, जब तक कि। अब इनको कैसे हम काम में लेते हैं, अनटिल को आप तब काम में लेना जब दिया गया जो सेंटेंस है उसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, तब तो किसको काम में लोगे, अनटिल को। और दिए गए सेंटेंस में अगर नेगेटिविटी दे रखी है, पहले से नोट लगाया हुआ है, तो किसको काम में लोगे, अनलेस को। तो इसको हमें अनटिल से जोड़ेंगे, कैसे देखिएगा, शी विल गो ऑन until he tells her to stop। मतलब क्या हुआ, वो तब तक चलती जाएगी जब तक वो उसे रुकने के लिए नहीं कहेगा या नहीं बोलेगा। समझ में आया, रिलेटिव प्रोनाउन के दोनों क्वेश्चन। आगे देखिएगा सिंथेसिस। और सिंथेसिस के अंदर आपको पता है, आगे ब्रैकेट के अंदर आपके लिख करके दिया हुआ है कि ये जो दो सेंटेंस होते हैं, इन दोनों सेंटेंस को या तो एक सिंपल सेंटेंस बनवाता है या फिर दो सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनवाता है या फिर दो सिंपल सेंटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाता है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है वो सेंटेंस देखिएगा क्या है, शी इज वेरी फैट, वो बहुत फैट है, बहुत मोटी है। शी कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं लगा सकती। तो इससे ये दोनों के दोनों सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस को एक है सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। याद करिएगा, जब भी आप दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि या तो आप पार्टिसिपल को यूज में लेकर के, या फिर आप इन्फिनिटिव को यूज में लेकर के, या फिर किसी कंजक्शन को काम में लेकर के। तो यहाँ पे जब हम एक सिंपल सेंटेंस में बढ़ाएंगे तो कैसे होगा हमारा सेंटेंस, देखिएगा, शी
इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन। ठीक है, सी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन। दोस्तों याद रखना, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आगे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट कुड नॉट अगर दे रखा है तो उसको आप सो दैट से जोड़ेंगे। और सो दैट से जोड़ने का सिंपल सा जो तरीका होता है वो क्या, कि जहां पे वेरी लगा हुआ होता है वहां पे तो आप सो लगा दो, और जहां पे फुल स्टॉप लगा होता है फर्स्ट सेंटेंस के बाद में वहां पे आप दैट लगा दो और आगे का सेंटेंस यूं का यूं लिख दो। अगर मान लो कई बार ऐसा दे देता है, ये जो सेंटेंस है इस तरीके का सेंटेंस दे दिया और फिर आपसे कहेगा कि आप इसमें टू को काम में ले। बहुत इजी होता है दोस्तों, कैसे, देखिए, सी इज टू फैट टू रन। ठीक है, टू के अंदर याद रखना कि कैन नॉट और कुड नॉट होता है, वहां तक का सेंटेंस हट जाता है। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस देखिए, डू इट, इसे करो, यू विल बी पनिश्ड, नहीं तो तुम्हें पनिश मिलेगा, है ना, सजा मिलेगी। क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस करना है। बहुत इजी है दोस्तों, कैसे, क्या बोलूंगा, या तो ये करो नहीं तो तुम्हें पनिश मिलेगी। ठीक है, सजा मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, डू इट और यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, डू इट और यू विल बी पनिश्ड, या तो ये काम कर लो नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो देखिएगा, इस तरीके से आपने इस मॉडल पेपर का जो रिलेटिव प्रोनाउन थी वो भी आपने की और सिंथेसिस था वो भी आपने किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर जो हमारा कंजक्शन और बचा हुआ पार्ट है उसको। देखिएगा दोस्तों, अब हमारा कंजक्शन और फ्रेजल वर्ब दोनों के दोनों क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से करते हैं, बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या लिखा, यू फिर ब्लैंक आई वर एब्सेंट, आगे दो आपको कंजक्शन दे दिए, एक तो दे दिया एज वेल एज और एक दे दिया और। एक बात सोचो, ये दोनों के दोनों जो कंजक्शन है इनमें से आप एक सेट करके देखो। मान लो मैंने और ले लिया, ठीक है, अगर और ले लिया तो देखो यू और आई वर एब्सेंट, अरे भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल होता है उसमें और जब हम काम में लेते हैं तो याद करो रूल क्या है कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर और ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, इससे अगर जोड़ दिए जाते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ कभी वर आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब और की तो गई भैंस पानी में, बचा क्या, एज वेल एज, सेट कर दो अपने आप ही एज वेल एज। तो गुरुजी एज वेल एज का रूल बताओ। एज वेल एज से याद करो कि कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। देखो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यू, और यहाँ पे आने वाली जो वर्ब है वो क्या है, वर, यानी यू भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। बन गई बात है, तो बात बन गई, तो इसका मतलब है एज वेल एज है, ये बिल्कुल एकदम से सही आंसर है। यू एज वेल एज आई वर एब्सेंट। ठीक है, इस तरीके से समझ के अपने को पढ़ना है। हालांकि आपकी जो कुंजी दे रखी है उस कुंजी के अंदर या आंसर शीट के अंदर ये एज वेल एज आपको मिल जाएगा, लेकिन क्यों आया इसके पीछे का रीजन केवल एक टीचर ही बता पाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईशा ड्रॉ फिर ब्लैंक फास्ट फिर ब्लैंक स्लोली। एक तो दे दिया आपको नाइदर नोर और एक दे दिया बोथ एंड। एक बार एक सोचो भाई, अगर बोथ एंड लगा करके देखोगे तो लगाओ एक बार, ईशा ड्रोव बोथ फास्ट एंड स्लोली। ईशा फास्ट भी ड्राइव करती है और स्लोली भी। अरे भाई दोनों कैसे, या तो फास्ट करेगी या स्लोली करेगी, दोनों चीजें एक साथ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो ये तो बोथ हैंड तो गयो काम से। तो बचा क्या? नाइदर नोर। नाइदर नोर सेट करके देखो रे भाई, ईशा ड्रोवे नाइदर फास्ट नोर स्लोली। ईशा ना तो फास्ट चलाती है और ना स्लोली चलाती है। मतलब कहने का क्या है कि वो ना तो उसको हवाई जहाज की तरह उड़ाती है और ना ही कीड़ी की चालें चलाती है। बिल्कुल एकदम से एवरेज स्पीड के अंदर चलती है। इसका मतलब ये है। तो कौन सा सेट हुआ भाई? नाइदर नोर। समझ में आ गई बात है। अब दूसरा जो सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस आपका फ्रेजल वर्ब का, और फ्रेजल वर्ब है ये फ्रेजल वर्ब देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया? कोरोना फिर ब्लैंक इन माई सिटी लास्ट ईयर। दो फ्रेजल वर्ब दे दी। एक तो क्या दे दी आपको? ब्रोक आउट और एक दे दी ब्रोक ऑफ। भाई ब्रेक की जो फ्रेजल वर्ब है उन फ्रेजल वर्ब्स को याद करो, और याद करोगे तो आपको लिखवा रखा है। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? किसी बीमारी का अचानक फैल जाना या फिर किसी युद्ध का छिड़ जाना। और ब्रेक ऑफ तो क्या होता है? संबंध विच्छेद होना या संबंध टूटना। तो यहाँ पे बीमारी का फैल जाना, कौन सी बीमारी है भाई? कोरोना, सभी को याद होगी। तो ये कौन सी है? कोरोना ब्रोक आउट इन द सिटी इन माई सिटी लास्ट ईयर। क्या भरोगे भाई? ब्रोक आउट। और ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी बीमारी का अचानक से फैल जाना या फिर किसी युद्ध का छिड़ जाना। कौन सा भरा आपने? ब्रोक आउट। नेक्स्ट देखिएगा, ही फिर ब्लैंक मोस्ट ऑफ द प्राइजेज। कौन सी फ्रेजल वर्ब दे दी? एक तो कैरीड फॉरवर्ड और एक दे दिया कैरीड ऑफ। कैरीड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? किसी की मदद के लिए आगे आना। कैरी फॉरवर्ड मतलब है किसी की मदद के लिए आगे आना। और कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है? जीतना। तो यहां पे देखो प्राइजेज जीतने की बात है, और जीतने की बात है तो क्या भरोगे रे लाडलो? कैरीड ऑफ। तो ये लीजिए, ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेज। उसने ज्यादातर प्राइजेज जीत लिए। तो देखो इस तरीके से इस मॉडल पेपर नंबर 3 के अंदर हमने कंजक्शन भी कर लिए, फ्रेजल वर्ब भी कर ली। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसके अंदर आपने रिलेटिव प्रोनाउन भी कर लिए और सिंथेसिस भी कर लिए। ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके सारे के सारे जो मॉडल पेपर हैं उन सारे के सारे मॉडल पेपर्स को हम करेंगे। तो देखिएगा ये सारे के सारे जो मॉडल पेपर है धीरे 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 अभी तो आपके एक्सीलेंट के चल रहे हैं, इसके बाद में मैं संजीव वाले जो हैं वो भी सारे के सारे करवाऊंगा। तो बिना किसी चिंता के आप सारे के सारे वीडियोज को देखते रहिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपने चैनल की बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं भी किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपनी इन वीडियोज को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।